स्पर्श पेंशन पोर्टल में एक समस्या ये भी है कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो स्पर्श में अपडेटेड है या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको पता ही है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और इससे पहले के वीडियोस में ऑलरेडी हमने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। देखिए क्या है ना दोस्तों कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है ना कि आधार कार्ड आपका अपडेटेड रहेगा तभी आप अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। डीएलसी कहने का मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो अपना जीवन प्रमाण पत्र आप जब जमा करते हैं, चाहे आप खुद से कर रहे हैं घर बैठ करके, या फिर आप किसी सीएससी सेंटर वालों से करा रहे हैं, या फिर आप बैंक में जाकर के जमा कर रहे हैं, हर केसेस में आपका आधार कार्ड जो है वो स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड होना चाहिए। तब अगर आप जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, डीएलसी सबमिट कर रहे हैं, तो वो आपके स्पर्श पोर्टल से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये भी समस्या है कि उनका जो डीएलसी है, यानी कि उनका सबमिट तो हो गया है, मतलब उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट किसी तरीके से सबमिट कर दिया, लेकिन वो स्पर्श में अपडेट नहीं हो पाया। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका आधार कार्ड स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड रहेगा तो ही आपको डीएलसी सबमिट करनी है, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। और जिन लोगों का आधार कार्ड स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक नहीं है तो उनको डीएलसी नहीं सबमिट करना, उनको एमएलसी सबमिट करना है, यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आप या तो डायरेक्टली स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बैंक में भी जाएंगे तो उनको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। और बैंक को पीसीडीए की तरफ से ऑलरेडी निर्देश दिया जा चुका है कि आपको एनी हाउ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना ही करना है। चलिए इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अपना कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक चीज और कहूंगा दोस्तों कि मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ईटीएच इंडिया चैनल को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर से बैठ करके आसानी से सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने बताई कि सिर्फ अपना मोबाइल फोन यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एनीवे, अभी हम बात करते हैं कि अपना आधार कार्ड अपना स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं, इसको प्रैक्टिकली कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये पता करने के लिए आपके पास दो स्टेप्स है। पहला तो ये कि आपको spurs.defensepension.gov.in, ये जो कि स्पर्श पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जाना होगा और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना कैप्चा कोड देना होता है और यहाँ पर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अलर्ट मैसेज आता है प्री 2016 पेंशनर का। जो लोग पोस्ट 2016 पेंशनर है उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल अपना आधार अपडेशन चेक करने के लिए आप जैसे ही स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन मिलता है अपडेट पर्सनल डिटेल्स का, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये अपडेट पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, बस आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर अपडेटेड शो होगा। इसका मतलब कि आपका आधार नंबर जो है वो स्पर्श पोर्टल से लिंक्ड है और अपडेटेड है। अब आप आराम से अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। अब डीएलसी चाहे आप स्पर्श पोर्टल से करें या घर बैठ करके अपने मोबाइल फोन से करें, बैंक में जाकर के सबमिट करें, किसी सीएससी सेंटर से करें, किसी भी तरीके से आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब जिन लोगों का आधार कार्ड यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, आधार नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, इट मींस कि आपका जो आप डीएलसी नहीं जमा कर सकते, वैसी सिचुएशन में आपको एमएलसी जमा करना होगा। तो एमएलसी सबमिट करने का तरीका क्या है? एमएलसी सबमिट करने का तरीका तो एक ही है कि स्पर्श पोर्टल पे आपको लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी एमएलसी का ऑप्शन मिल जाता है। बस यहाँ से आपको इनिशिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, एक एमएलसी का नंबर मिल जाएगा, गैजेटेड ऑफिसर से उस फॉर्म को साइन कराएंगे, उसको अपलोड करेंगे और आप इस तरीके से आसानी से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने बैंक में भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं अगर आपका आधार स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक नहीं है तब।
अगर आपका आधार लिंक्ड है सब कुछ प्रॉपर वे में, तो आपको एमएलसी नहीं आप डीएलसी सबमिट करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नहीं मेरा आधार भी लिंक्ड है लेकिन मैं मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहता हूं, तो क्या सबमिट कर सकता हूं? तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका सब कुछ लिंक है, आधार भी अपडेटेड है, सब कुछ प्रॉपर वे में, तो भी आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि अगर आपका आधार अपडेटेड है तो आपको सिर्फ डीएलसी ही सबमिट करना है। आप एमएलसी भी सबमिट कर सकते हैं आराम से अपने स्पर्श पोर्टल पे जाकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका आधार जो है वो स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो पहला तो हो गया स्पर्श पोर्टल पे आकर के आप यहां से अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आधार जो है वो अपडेटेड है या नहीं, वो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे आपको जाना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा स्टेप ये भी है कि दूसरे तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि स्पर्श पोर्टल पे उनका माइग्रेट हो चुका है डेटा, लेकिन उनको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो स्पर्श पोर्टल पे तो लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अब पीसीडीए का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है pcdapension.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माइग्रेशन इनटू स्पर्श का चेक स्टेटस। ये देख सकते हैं, ये माइग्रेशन इनटू स्पर्श आपको ढूंढ लेना है और इस चेक स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आप इस स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आएगा। तो अगर आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर है, वेल एंड गुड, आप यहां पर अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। ई पीपीओ नंबर, आईसी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मतलब 4 ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन आप डालेंगे तो चलिए, तो मैं यहां पर अपना रेजिमेंटल नंबर डालता हूं। तो जो रेजिमेंटल नंबर है उस पर हम ऐसे टिक मार्क करेंगे और यहां पर आपको अपना रेजिमेंटल नंबर डाल देना है कि जो इंडियन आर्मी का जो आपको नंबर मिला हुआ है वो नंबर डालेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप स्पर्श का भी पीपीओ नंबर भी डाल करके ये ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में कैप्चा कोड एंटर करना होता है, यानी कि जो चीजें ऊपर में लिखी हुई है एज इट इज आपको टाइप कर लेना है और फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श का पीपीओ नंबर, आईसी, रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर देखिए यहां पर आपका अवेलेबल है। यानी कि आपका जो आधार है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेटेड है और आधार नंबर लिंक्ड है। अब जिन लोगों का आधार नंबर अपडेटेड नहीं होता है वो यहाँ पर नो डेटा लिखेगा या डेटा इज नॉट अवेलेबल यहाँ पर शो करेगा। और स्पर्श पोर्टल पे भी आप लॉगिन करके सेम चीजें होती है कि अगर आपका आधार नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपको यही चीज वो बताएगा कि आधार इज नॉट अवेलेबल। तो अगर इस केस में आधार अवेलेबल है इसका मतलब कि आप आराम से आप अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का आधार अपडेटेड होता है, चाहे वो पीसीडीए में चेक करें या स्पर्श में, कहीं से भी आपने चेक कर लिया आपका आधार अपडेटेड है तो आप डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एमएलसी मैनुअली ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल कर सकते हैं। और जिन लोगों का आधार लिंक्ड नहीं है तो उनके लिए बस एक ही उपाय बचता है कि उनको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आधार लिंक्ड नहीं होगा तो आपको आधार से डीएलसी सबमिट करने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का आधार नंबर से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मतलब आपके आधार कार्ड से मोबाइल अपडेट ही नहीं है। तो वैसे केस में भी आप डीएलसी सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो आपका आधार नंबर अवेलेबल है लेकिन मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आधार का ओटीपी आपसे वो मांगता है और उसी मोबाइल पे जाता है जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होता है। तो अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं होगा तो भी आपको जाकर के बैंक में या फिर स्पर्श पोर्टल में मैनुअली ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, क्योंकि वहां पर आपका ओटीपी जनरेट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ओवरऑल मैं आपको यही कहता हूं कि अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मेक श्योर रहे कि आपका आधार नंबर सही होना चाहिए। आधार नंबर के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर सही तरीके से फिलअप करना है या फिर ई पीपीओ, और जो आपका आधार में नेम एंड एड्रेस होता है सेम चीजें आपके पीपीओ में भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी सही है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एट द एंड आपको ये जरूर चेक कर लेना है लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करके कि आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर का, यानी कि 2023। अब जिन लोगों ने अक्टूबर में फिलअप किया तो अक्टूबर का दिखेगा, जिनने नवंबर में फिल किया तो नवंबर का दिखेगा। तो आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है वो 2023 का दिखना चाहिए। अब वो किसी भी महीने का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका 2023 का शो हो रहा है जैसे कि इस तरीके यहां पे दिख रहा है हम लोगों को क्लियरली, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 2023 शो हो रहा है, इट मींस कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट भी सही तरीके से हुआ है
और आपका स्पर्श पोर्टल से वो लिंक भी हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों हम दो तरीके से ये पता कर सकते हैं कि अपना आधार कार्ड स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं। एक तो स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके, अगर आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आप पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे माइग्रेशन स्टेटस भी चेक करके यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आप जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो मेक श्योर रहे कि आपकी सारी चीजें प्रॉपर वे में फिलअप है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।